नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में कुछ कोशिश करी है और वो चीज़ जो है वो आगे जाके हमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो जिस तरह से सीरीज और पैरेलल सर्किट अपन ने सीखा, अब हमें कुछ जरूरत है और चीज़ों को सीखने की ताकि हम आगे मेन क्वेश्चन में जा पाएँ। तो बच्चों वो लोग हैं, आप ध्यान दें। पहला है एमीटर, ठीक है। फिर दूसरा है वोल्ट मीटर। फिर तीसरा है अपना बैटरी और सेल। फिर चौथा है हमारा RHEO, रियो स्टेट। क्या है? रियो स्टेट। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो कंपोनेंट है उसको अपन लेंगे दोस्तों, दैट इज इट इज नोन एज की। ठीक है। और एक और अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है दोस्तों रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अभी जो अपन सारा काम करने जा रहे हैं इनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो लेट अस डू द फर्स्ट वन। ये क्या है? एमीटर है दोस्तों। ठीक है। तो एमीटर क्या है? डिवाइस measure the magnitude of करंट। कि ऐसा डिवाइस जो करंट की मात्रा को, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा को मापता है, ऐसे डिवाइस को अपन बोलते हैं एमीटर। क्योंकि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं एमीटर का संबंध एम्पेयर से है। तो एम्पेयर मींस एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो एमीटर क्या हो गया? एमीटर करंट को मापने वाला जो है वो मशीन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिवाइस मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एमीटर। क्या नाम पड़ गया? एमीटर। ठीक है दोस्तों। अब जब ये डिवाइस आपको जो है वो लैब में यूज करना है, आपको दिखेगा, आप लोग लैब में जब चलेंगे तो इसको देखेंगे। तो ये जो डिवाइस है अपना, वो बाहर से आपको कैसे दिखता है वो भी आप थोड़ा सा इसको सीखें। फिर इसके बाद इसमें और कुछ भी सीखना बाकी है। इसमें इस तरह से एक बाहर सामने एक डायल बना रहेगा दोस्तों, इस तरह से घड़ी का डायल होता है। ठीक है। उस डायल में जिस तरह से अपन स्केल यूज करते हैं उसी तरह से इसमें भी स्केल बनी रहती है, लेकिन वो इस तरह से डायल टाइप की होती है, मतलब सर्कुलर टाइप की रहती है। ठीक है। और उस पे कुछ लिखा रहता है, वो डिपेंड करेगा कि एमीटर किस बात को या किस किस तरह के या किस वैल्यू के करंट को माप पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट। तो उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों क्या बनी रहती है? 0। और फिर यहाँ पे एक, जैसे आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वैसे ही होता है ये भी। तो यहाँ पे एक निडल जो है वो दिखती है दोस्तों। तो जब इस सर्किट में या इस डिवाइस में कोई करंट भेजेंगे नहीं तो मापेगा कहाँ से? इसलिए नॉर्मली इसकी जो निडल है दोस्तों वो कहाँ पर रहती है? 0 पे। फिर जैसे जैसे ये करंट को या इसमें करंट बढ़ता है तो ये इस तरह से इन रीडिंग्स को माप सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो एमीटर होते हैं, ये जिस तरह से मैंने आपको करंट की रेंजेस सिखाई थी दोस्तों, एम्पेयर, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर, फिर उसके बाद जो है वो पिको एम्पेयर, इस तरह से इनकी भी जो जहाँ पे इनको काम करने के लिए रखा जाएगा उसी तरह की इनकी रेंज भी लिखी होती है। तो आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पे बीच में इस जगह पे ये लिखा रहता है, जैसे अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा है म्यू ए, तो आप समझ जाएं कि ये जो करंट माप रहा है वो काय में माप रहा है दोस्तों? माइक्रो एम्पियर में। अगर यहीं पे दोस्तों लिखा हो एम ए तो ये करंट माप रहा है मिली एम्पियर में। अगर यहीं पे दोस्तों लिखा है एन ए तो ये करंट माप रहा है नैनो एम्पियर में। समझ आ गया? तो मोस्टली जो अपन लैब में यूज करते हैं वो मोस्टली जो एमीटर्स होते हैं वो इसी रेंज के होते हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर रेंज के। ठीक है ना? और
दोस्तों ये भी हो सकता है कि ना म्यू लिखा हो, ना ही एम लिखा हो, ना माइक्रो हो, ना मिली हो, तो सिर्फ क्या लिखा आएगा आपके सामने ए। ये सारी चीजें आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे आपको। ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ म्यू भी नहीं लिखा है, एम भी नहीं लिखा है, और सिंगल ए लिखा है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो करंट ये मापेगा वो काय में मापेगा, सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर में। तो ऐसी कोशिश करते हैं, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लिखा आता है माइक्रो एम्पेयर, तो इनका 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल है दोस्तों। जैसे मान लो, बाकी अपन इसके बीच में भी रीडिंग होगी, वो बात की बात है, पहले मोटी चीज सीख ले अपन कि जैसे अब इसकी निडल जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, 1 पे, तो वो क्या माप रहा है दोस्तों, यहाँ देख के 1 माइक्रो एम्पेयर। उसकी 2 पे पहुंच गई, 2 माइक्रो एम्पेयर। 3 पे 3 माइक्रो एम्पेयर। 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर यहाँ पे मिली एम्पर लिखा है दोस्तों, तो आप कैसे पढ़ेंगे, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, फिर इस तरह से। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि एमीटर जो है वो रेंज के होते हैं, भिन्न भिन्न करंट को मापने के लिए भिन्न भिन्न करंट को जो है वो या एमीटर्स को जो है वो अपन इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों। इसीलिए इनके नाम हो सकते हैं सिर्फ एम्पेयर या एमीटर। ए लिखा है तो सिंपल एम्पेयर टोटल, और एम ए लिखा है तो मिली एम्पेयर है, फिर ये एन ए लिखा है तो दोस्तों ये नैनो एम्पेयर है, और अगर म्यू ए लिखा आ रहा है उसमें तो वो माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है ना। तो इसी इसी यही डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पे किस स्केल को यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर दिमाग में रख के चले। ठीक है। तो ये इसकी बारीकी थी दोस्तों, दैट इज डिवाइस मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड ऑलवेज कनेक्टेड। ये सबसे बड़ी बात, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ये हम दोस्तों जब सर्किट बनाएंगे तब आपको सिखाया जाएगा कि वाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। अभी तो अपने को सीरीज और पैरेलल का थोड़ा तो आइडिया है ही। तो एमीटर जो है वो एक करंट मेजरिंग डिवाइस है दोस्तों, जो कि भिन्न भिन्न रेंजेस के हो सकते हैं। एम्पेयर रेंज भी हो सकती है, मिली भी, नैनो भी, और माइक्रो भी, और भी पीको भी हो सकता है ना। बट हमें जनरली आगे बढ़ना था, इसलिए इसको हम कैसे ज्वाइन करते हैं दोस्तों सीरीज में, ये आपने अभी तो सीधे क्या कर लेना है, रट लेना कि भाई हाँ भाई, एमीटर जब भी होगा वो करंट मापेगा, करंट मेजर करेगा, और उसके बाद उसकी रेंजेस भिन्न भिन्न हो सकती हैं, है ना। उसके बाद उसको हमेशा सर्किट में सीरीज में ही जोड़ना रहता है। ये अपन अभी पेस्ट कर लेंगे माइंड के साथ। ठीक है। फिर जब सर्किट आएंगे तो अपने आप ये अंडरस्टूड हो जाएगा। अब चलेंगे आगे दोस्तों, दैट इज द सेकेंड डिवाइस एंड इट इज नोन एज वोल्ट मीटर। तो ये भी आपको नाम से पता चल गया कि जैसे ए फॉर एम्पियर था, तो वी फोर क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। इसका मतलब वोल्ट मीटर कौन सा डिवाइस हो गया दोस्तों, है ना, इट मेजर, दैट इज पोटेंशियल, पूरा लिख देता हूं, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोस्तों का क्या मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। पहले ये माप रहा था करंट, अब ये क्या मापेगा, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और इसमें एक और टैग जुड़ेगा, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भी आपको पता है कि पैरेलल का मतलब क्या है। बस अभी तो सिंपल ये जान के चल रहे हैं कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस में मापेगा। ठीक है ना। और इसको हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब आगे इसमें भी वही चीज होगी दोस्तों, ये भी आपको दिखने में हूबहू किस तरह से दिखेगा, एमीटर की तरह दिखेगा, कीप इन माइंड। बट वहां पे हमें पता लगाना रहता है कि ये कौन सा है। तो ये हमारा क्या आ गया, उसका भी एक रेंज बना होगा, यहाँ पे लिखा आएगा इस तरह से। ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा आ रहा है 2 4 6 8 10 एंड 12, और हेयर वी हैव 0। अब उसी तरह से यहाँ भी एक पॉइंटर समझ रहे हो ना, कि एक लीडर टाइप की लगी रहती है, एरो टाइप का, जो आपकी जैसे स्पीडोमीटर में गाड़ी के व्हीकल में आगे लगा रहता है, उसी तरह से है ये दोस्तों। कि अगर ये यहाँ पे लगा है तो आप यहाँ पे भी आपको इसी तरह से, जैसे हम पढ़ रहे थे किसको, एमीटर को, उसी तरह से यहाँ भी इसकी भिन्न भिन्न रेंजेस हो सकती हैं। जैसे सपोज करो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ लिखा आ रहा है बी,
तो आपको पता लग गया कि ये सिंपल वोल्ट माप रहा है। तो कैसे मापेंगे? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे लिखा आए MA, तो आप समझ गए होंगे कि मिली वोल्ट, मिली वोल्ट, ये क्या आएगा? मिली वोल्ट। तो कैसे पढ़ेंगे? 2 मिली वोल्ट, 4 मिली वोल्ट, 6 मिली वोल्ट। उसी तरह से सब कुछ वैसे रहेगा। म्यू म्यू वर्ड भी यूज हो सकता है। तो ये क्या आएगा? माइक्रो, दैट इज वोल्ट। माइक्रो वोल्ट क्या आ जाएगा? माइक्रो वोल्ट। इसमें क्या जाएगा कि अगर अपने पास यहाँ पे माइक्रो वोल्ट लिखा आया तो आपको कैसे पढ़ना है? 2 माइक्रो वोल्ट, 4 माइक्रो वोल्ट, 6 माइक्रो वोल्ट। ठीक है। इसलिए जिस तरह से एमीटर की भिन्न भिन्न रेंजेस हो सकती हैं, उसी तरह से दोस्तों एमीटर की भी भिन्न भिन्न रेंजेस होती, सॉरी, वोल्टमीटर की भी भिन्न भिन्न रेंजेस होती हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए यूज होता है। और दोस्तों इसको अपन लोग जो है वो क्या करते हैं? सीरीज में नहीं जोड़ते, इसको अपन पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। एक और टैग इसके साथ जुड़ा हुआ है दोनों लोगों के साथ, वो भी आपने बिल्कुल याद ही कर लेना, रट लेना है, क्योंकि ये MCQ टाइप के क्वेश्चनों में आएगा कि जैसे एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर को काय में जोड़ेंगे? पैरेलल में। ये आपने रट लेना है। ठीक है ना। अब क्यों जोड़ते हैं वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो सिंपल इतना इतना समझ ले कि एमीटर को सीरीज में और वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। और एक और टैग इसके साथ रखा है, और वो क्या है? वो है दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि ये कितनी रुकावट दे सकता है। तो अपन क्या बोलते हैं? एमीटर इट इज हैविंग, क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल और जीरो रेजिस्टेंस, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है ना। जीरो किसी चीज का रेजिस्टेंस होता नहीं है, बट प्रैक्टिकली अपन इसको सोचे तो ऐसा ही मानते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कैसी होती है? ना के बराबर, या क्या बोलेंगे इसको? इसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। तो ये भी इसके साथ टैग लगता है। किसके साथ दोस्तों? कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपने बोल देना नेग्लिजिबल या जीरो। ठीक है। उसी तरह से वोल्ट मीटर का टैग क्या रहेगा दोस्तों? इसकी जो रेजिस्टेंस है, ये आपने अच्छे से कॉपी पे ढंग से लिखना है। इसकी रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो कैसी है? वो है इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? मीन्स इसकी रेजिस्टेंस वैसी ही है जैसे, कैसे? जैसे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ड्राई लकड़ी है, ड्राई वुड है, या फिर अपने पास प्लास्टिक है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्लास्टिक बोलते हैं। इस तरह के लोग जो है वो अपन हमेशा इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो करंट को पास करने नहीं देते। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये करंट के लिए जो रेजिस्टेंस या रुकावट पैदा करते हैं वो कितनी है? वो अनंत है, इनफाइनाइट है, चलने ही नहीं देते हैं। तो अपने को यहाँ यही सीख के चलना है कि या तो आप वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोलेंगे, या इनफाइनाइट बोलेंगे, अनंत है। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है। तो चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो पंच जरूर याद रखें कि हमने क्या बोला कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। ठीक है ना। ये क्या मापेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा काम भी हो गया। ठीक है। ये चीजें आप रखेंगे ध्यान में। अब आता है दोस्तों तीसरा, वो है बैटरी या सेल। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? बैटरी या सेल। तो ये भी आपने देखा हुआ है दोस्तों, ये आपने कई बार जो है इसको यूज किया हुआ है। तो ये देखो, ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास सेल, जो अपने रिमोट में डालते हैं अपन, या फिर अपने घड़ी में डालते हैं, जिसको तुमने देखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है कि जब तक ये मैंने अभी पकड़ा हुआ है, इसको किसी भी काम में नहीं लगाया हुआ है, तो इसको काम में नहीं लगाया हुआ है तो इसको यूज नहीं कर रहे अपन। लेकिन अपन ये तो जरूर बोलेंगे कि ये क्या है दोस्तों? ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है दोस्तों। तो सेल को ही अपन बैटरी भी बोल देते हैं, क्योंकि बैटरी एक्चुअली में सेल का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। ठीक है ना। जैसे अपन यूज करेंगे कि जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा कि टॉर्च में हमारे पास 1 या 2 या 3 सेल भी डल जाते हैं, 4 भी डलते हैं। रिमोट में भी आप देखेंगे कि 2 3 4 भी डल जाते हैं। उसी तरह से जो है घड़ी में मैक्सिमम कई बार 2 डलते हैं, कई बार एक से ही काम चल जाता है। तो जब एक से अधिक सेल होंगे बच्चों तो उसको अपन बैटरी बोल देते हैं। और सिंपल एक ही सेल होगा तो भी उसको बैटरी ही बोला जाता है, लेकिन अपने को उसको सिंगल को सेल भी बोला जाता है। तो इस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन ना रखें, बैटरी भी एक ही चीज है और सेल भी एक ही चीज है। बस आपको ध्यान देना है कि
बैटरी का काम होता है हमें करंट भेजना, या करंट का सोर्स है ये, ठीक है ना। और मैंने आपको सिखाया था कि इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्टिव कैटेगरी में, क्योंकि ये पैदा करता है। एमीटर और वोल्टमीटर काहे में आएंगे, ये नहीं आएंगे एक्टिव में, ये काहे में आएंगे, ये आएंगे पासिव में, क्योंकि इनमें तो जब करंट या वोल्टेज देंगे तब तो ये काम करेंगे, अदरवाइज ये एक ऐसे ही है, मतलब नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन सेल क्या है, सेल आपको पता है कि जैसे ही घड़ी का सेल खत्म हो गया और नया सेल डाला, एकदम से घड़ी जो है वो चलने शुरू कर देती है। मींस इट इज द you know the life of the, that is called as the watch, that when the cell will be inserted then the watch will be working, otherwise वो एक कितनी भी महंगी हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बैटरी मीन्स एक्टिव एलिमेंट विच इज प्रोवाइडिंग अस फर्स्ट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड देन इट प्रोवाइड द करंट। तो अभी तो इतना ध्यान रखें कि बैटरी, जैसे सेल को अपन ऐसे बोल देते हैं, ये सिंगल सेल का सिंबल है बच्चों। सिंगल सेल क्या, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका नेगेटिव। आई थिंक आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें कि बैटरी में हमेशा क्या बना रहता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको सिंबल की शक्ल में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। अब आपको जैसे सेल को ऐसे रखना है दोस्तों, याद रखें ये सीक्वेंस है इसका, ये क्या सीक्वेंस है कि जैसे अपन लोग, जैसे ये क्या हो गया, एक पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है दोस्तों, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, एक के बाद दूसरे को रखना। आप जैसे भी टॉर्च में डालते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव को एक तरफ करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव को एक तरफ करते हैं, तो वो यही है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिंगल वाले को सेल बोल देते हैं, और जब दो तीन सेल इकट्ठे यूज हो रहे हैं तो उसको अपन बैटरी बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि ये जो बैटरी जो है या सेल जो है, इसको जो है हम दो कैटेगरी में रखते हैं, ये नॉलेज के लिए है। एक है दोस्तों प्राइमरी सेल, या ठीक है, और या दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा दोस्तों सेकेंडरी सेल, ठीक है। इसका नॉलेज भी होना जरूरी है। ऐसा क्यों, प्राइमरी दोस्तों वो है कि जैसे अपन, ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है दोस्तों प्राइमरी की। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेल वो होते हैं जो एक बार अपन यूज कर लें तो उसके बाद उनको पुनः यूज नहीं कर पाते हैं, इनको उसको पुनः यूज नहीं कर पाते हैं। मींस इट इज नॉट चार्जेबल, इट इज नॉट चार्जेबल। तो ऐसे सेल जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता और वो एक बार यूज करने के बाद उनको फेंकना ही पड़ता है। जो यूज मतलब कि वो, उसमें एक वर्ड यूज करते हैं अपन, वो है एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट मतलब कि खत्म हो जाना, उसमें कुछ बचा नहीं है। तो जब सेल एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। तो वो जो सेल जो एग्जॉस्ट होकर फेंकना पड़ता है, उस सेल को अपन चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वाले सेल को अपन बोलेंगे प्राइमरी सेल। तो जितने भी आप घड़ी में सेल यूज करते हो, जहां पे भी वो फेंकना पड़ता है, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा सेल है, ये प्राइमरी सेल है। जैसे आपने आपकी रिस्ट वॉच में भी जो छोटा सा स्टील का सेल डाला होगा, वो भी वही है दोस्तों, वो भी एक बार यूज हो गया तो वो फेंकना पड़ता है। घड़ी वाला सेल, रिमोट वाला सेल, ये सारे सेल कौन से आएंगे, प्राइमरी की कैटेगरी में, ठीक है। और एक दूसरा सेल भी आपने देखा है, पक्के में देखा है दोस्तों, और वो होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। ये कौन सा सेल हो गया, आपके मोबाइल की बैटरी। डेफिनेटली बैटरी बोलते हैं ना सर, यार मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, तो बैटरी डाउन हो रही है मतलब यही तो वर्ड यूज करते हैं अपन। तो वही है कि जो मोबाइल की बैटरी डाउन होना है वो क्या है, वो भी सेल ही है। तो वो तो अपन जैसे वो डाउन होती है, यू इमीडिएटली पुट चार्जर एंड देन यू अगेन चार्ज इट। तो वो क्या हो गया कि वो जो बैटरी है उसको अपन चार्ज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेल। तो इसीलिए उस तरह से आपके कार की बैटरी होती है बच्चों, बाइक की बैटरी होती है, जिसको मैकेनिक के पास छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो अंदर जो है उसमें जो भी चीजें हैं वो खराब हो जाती है, तो उसको फिर से सही करने के लिए उसको चार्जिफाई करते हैं अपन, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे सेल जिनको बार बार चार्ज करके फिर से यूज करने में अपन डाल सकते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं सेकेंडरी सेल। तो आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन आप जरूर लिखिएगा कि मैंने क्या बात करी है, आराम से इसको लिखिएगा एक एक चीज करके, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। अब जो है अगला जो इंस्ट्रूमेंट आ गया दोस्तों, वो है रियोस्टेट, RHEOSTAT, ठीक है ना, रियोस्टेट। तो दोस्तों ये भी एक डिवाइस है, और इसका जो सिंबल है उसको देखिएगा, ये है, ठीक है। और इसमें इस तरह से एक एरो बनाया जाता है दोस्तों, और ऐसे करके एरो आगे भेज दिया जाता है। टेंशन नहीं लेना है, ये सीधी सी बात है। ये
क्या है, एक ऐसा डिवाइस है विच ऑफर, आप अच्छे से लिखिएगा, विच ऑफर क्या, दैट इज वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों हमें आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी इतना ध्यान में रख लें कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कार्य में बाधा डालना, ठीक है ना। तो यहां भी क्या हो गया, करंट के चलने में जो बाधा उत्पन्न करता है सर्किट, उसको अपन सिंपल क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब ऐसा अपन बोल रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी से क्या चेंज कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी से चेंज करने के लिए आपको किस बंदे के पास जाना है, आपको रियोस्टेट के पास जाना है, ठीक है ना। तो अब अपन एक चीज और भी ध्यान में रख लेंगे कि जैसे अमीटर है तो अमीटर का सिंबल ए यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का सिंबल वी यूज करेंगे, बैटरी के लिए हम हमेशा या तो वी यूज करते हैं या फिर ई यूज करते हैं, ई फॉर आप पढ़ेंगे ई एम एफ, ठीक है ना, अभी पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन वी भी यूज करते हैं और ई भी यूज करते हैं। उसी तरह से रियोस्टेट का सिंबल होता है बच्चों शॉर्ट में आर एच, ठीक है। तो ये क्या मतलब हुआ, देखिए ये क्या हो गया कि विच ऑफर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा बंदा जो हमें रेजिस्टेंस क्या करता है सर्किट में, खुद से बढ़ा सकता है या खुद से घटा सकता है। तो ऐसे डिवाइस को अपन बोलते हैं दोस्तों रियोस्टेट, ठीक है। तो ये अपन नहीं होगा तो आप इस चीज को गूगल में जरूर देखें या वो यूट्यूब पे देख सकते हो कैसा दिखता है। अदरवाइज व्हेन वी विल स्विच ओवर टू लैब देन वी विल डेफिनेटली सी इट, बिकॉज ये हमारी लैब में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो रियोस्टेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऐसा डिवाइस जो अपने से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकता है, मतलब उसकी वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ या घट सकती है। तो ये उसका क्या है, सिंबल है। अगर ऐसा सिंबल बना है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है दोस्तों, ये अपना क्या है, रियोस्टेट है। और उसी तरह से बैटरी का सिंबल ये हो गया, और वोल्ट मीटर का सिंबल ए और बी तो होगा ही, और लिखा कैसे होगा, ऐसे, ये देखो ए, है ना, यहाँ प्लस और नेगेटिव भी शो करते हैं अपन। फिर ये क्या आ गया, वी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस। तो ये क्या है, जैसे ये भी सिंबल है, ये ए बना है तो आप समझ गए कि एमीटर लगा है। अब यहाँ बी बना है तो क्या समझ जाएंगे, ये वोल्ट मीटर लगा है। बाकी इसकी मेन चीज अपन ने पढ़ी ली। उस तरह से रियोस्टेट लगा है तो आपको कैसे दिखेगा बच्चों, इस तरह से दिखेगा। यूज कैसे करना है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सर्किट में आएगा। फिर आता है दोस्तों की का एक और नाम है दोस्तों, और वो है स्विच। क्या नाम है, स्विच, ठीक है, पता है आपको। तो की को हम दो तरह से यूज करते हैं, जिसके सिंबल जो है वैसे, ये भी एक स्विच है, ये क्या है, ये ओपन स्विच है। और अगर इसी में हम ऐसे शो कर दें, यहाँ पे एक डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लोज, क्लोज स्विच हो गया। उसी तरह से एक इसका और सिंबल भी यूज करते हैं, ऐसे करके ट्रिगर बनाना पड़ता है अपने को, और ऐसे, ठीक है, ये तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये ओपन स्विच है। और अगर अपन ऐसे शो किया, ऐसे और ऐसे, और इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोज स्विच हो जाएगा। तो स्विच के लिए ये सिंबल भी अलाउड होता है और ये वाला सिंबल भी अलाउड होता है। अब स्विच का काम क्या है, टू ब्रेक द सर्किट। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे अपन पुल बनाते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लो कि हमें किसी रिवर को क्रॉस करना है, तो आर्मी वाले क्या करते हैं दोस्तों, कि आर्मी वाले जब उनको रिवर क्रॉस करनी है तो वो इमरजेंसी में पुल बनाते हैं, ठीक है। तो वो पुल बना के फिर वो वहां छोड़ते नहीं है, वो पुल उसको वो उठा के ले जाते हैं ताकि कोई एनिमी उसको मिस यूज ना कर ले, तो मतलब उनके लिए वो हर्डल बनी रहेगी। तो स्विच का मतलब क्या हो गया कि हम आवश्यकता अनुसार अपने सर्किट को मनचाही टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो स्विच ऑन से वो सर्किट ऑन हो जाता है, और जब हमें यूज नहीं करना है ऑब्वियसली तो वो सर्किट को अपन ऑफ स्टेट में डालते हैं। तो ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट अपन बोल सकते हैं कि स्विच का काम ही सर्किट को ब्रेक करना है या उसको फिर बाद में फिर से रीयूज के लिए तैयार करना है। तो अब आ गई दोस्तों अपने पास रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो अभी मैंने बता ही दिया है, तो फिर भी यह है दोस्तों ऑब्स्टेकल, वर्ड यूज करेंगे ऑब्स्टेकल, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। अब इसका सिंपल सिंबल ये होता है दोस्तों,
ठीक है, किंग्स बना देते हैं अपन, किंग्स बना देते हैं। तो किंग्स क्या शो कर रहे हैं कि ये हर्डल है, ये रुकावट है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, रेजिस्टेंस का बेसिक सिंबल। तो जहां भी सर्किट में ये शो होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। और जहां भी सर्किट में रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे एरो लग जाएगा तो वो पता लग गया कि रेजिस्टेंस को बेरी किया जा रहा है। तो बेरी कौन करता है दोस्तों, रियोस्टेट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना काम। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन सब के जो रियल पिक्चर्स हैं वो डाउनलोड करूंगा, आप उसको देखिएगा और आप उसको समझिएगा कि ऐसा दिखता है ये, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत तरह की होती है, लेकिन हमें सिंपल याद रखना है कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। याद रहेगा। तो ये है इसकी कहानी, ठीक दोस्तों। तो ये हमने क्या पढ़े दोस्तों, ये हमने पढ़े जो कंपोनेंट हम लोग जो यूज करेंगे किसी भी सर्किट में करंट को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए, और सर्किट में करंट देने के लिए, और सर्किट में करंट को रोकने के लिए, या सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सारे लोगों का जो मिश्रण है आगे जाके हम लोग यूज करेंगे। विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज ऑल कंपोनेंट्स you will not able to understand that how the current is measured, how the voltage is applied across the circuit। तो ये सारी चीजें उस समय आपको अच्छी लगेंगी जो हमने अभी ये पढ़ी है। तो आई होप कि आप इन चीजों को पहले तो इसको अच्छे से, जैसे मैंने बोला है, आप अच्छे से नोट्स बनाएं, और उसके बाद जो है जब आपको इच्छा करेगी तो आप टाइम निकाल के आप क्या करेंगे, इनको यूट्यूब में या जहां भी आपका इमेज दिख सकते हो, आप गूगल से, नेट से आप यूज करते ही हो, तो आप इनकी इमेजेस भी दे सकते हैं। बहुत ही कॉमन लोग हैं बच्चों, ठीक है, ओके।